अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी क्रेब्स साइकिल, डीसीए साइकिल, इसके बेसिक स्टेप्स और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन सी रेगुलेशन है इसके हर स्टेप के अंदर। क्रेब्स साइकिल की साइट क्या होती है, किधर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की कैटाबलिज्म से क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इस तरह के रिएक्शन को, जिसमें अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए, उसको हम कहते हैं एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस, ठीक। इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल जो टीसीए साइकिल है हमारी, उससे जो है वो अमाइनो एसिड्स भी डिफरेंट, उसके प्रोडक्ट से अमाइनो एसिड्स भी बनाए जा सकते हैं और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज भी बनाए जा सकते हैं व्हेन नीडेड, ठीक है। एक और बात ये कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसमें अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हीम सिंथेसिस भी हो रही है। सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इम्पॉर्टेंट बातें थी। अब ऑक्जेलो एसीटेट जो है, इसमें हम देखेंगे कि यही स्टार्ट करता है पूरे रिएक्शन को और आखिर में जाके ये रीजनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है इसकी नेट प्रोडक्शन या कंजम्पशन नहीं होती, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए साइकिल के अंदर एंटर होता है, 2 कार्बन उसके अंदर होते हैं और वही 2 कार्बन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक। सबसे पहले स्टेप ये होगा कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था। ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज था वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है इसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा ताकि वो क्रेब्स साइकिल कर सके, ठीक है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इस पे एक पायरुवेट ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है, जो इस पायरुवेट को अलाउ करता है कि वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाए, ठीक। अब फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, ठीक है। इस स्टेप को करवाता है एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। अब हमें क्रेब्स साइकिल के लिए एसिटाइल को ए चाहिए, क्योंकि ये होगा तो फिर ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंडेंस करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा और टीसीए साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये एक कॉम्प्लेक्स है पूरा, क्योंकि इसके अंदर भी मैं आपको बताऊँगी कि 3 एंजाइम्स आते हैं और 5 को एंजाइम्स हैं। ये किस तरह से काम करता है, ओके। तो ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, जिसने कन्वर्ट कराना है पायरुवेट को। ओके, सो हमारे पास क्या होता है कि जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, 5 को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर लेबल्ड एज E1, E2 एंड E3। जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज या डीकार्बोक्सिलेज भी इसको कहते हैं। सेकंड होता है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, क्योंकि इसने एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कराना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम है दैट इज़ डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को निकलवाना होता है। अगर हम स्टेप को स्टार्ट करें तो पायरुवेट है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर टीपीपी ऐड होगा। अच्छा, पहले आपको कोएंजाइम्स का बता दूँ, मैंने ग्रीन में सारे लिखे हैं वो कोएंजाइम्स पूरे जो है पीडीएच कॉम्प्लेक्स को जो कोएंजाइम चाहिए। टीपीपी, ठीक है, विटामिन B1 इसको कहते हैं। लिपोअमाइड या लिपोइक एसिड हमें चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोएंजाइम ASH हमें चाहिए, FAD चाहिए, NAD चाहिए। ये सारे कोएंजाइम्स हमें इसके अंदर रिक्वायर हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि जो पायरुवेट अभी पीछे हमने बनाया है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से, वो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ कर देगा और उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा टीपीपी, ठीक है। टीपीपी जब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा तो पायरुवेट में जब टीपीपी ट्रांसफ़र होगा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी के अंदर। इस पूरे रिएक्शन के अंदर बेसिकली सिर्फ ग्रुप्स का ट्रांसफ़र होना है ताकि हम एट द एंड एसिटाइल को ए को बना सकें। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी आ जाएगा, ठीक है। वो टीपीपी था और हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप बना था जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी थी। अब हाइड्रोक्सी इथाइल जो टीपीपी वाला कंपाउंड है, इसने अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप ट्रांसफ़र करना है लिपोइक एसिड को। जब भी अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिपोइक एसिड को दे देगा तो लिपोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल लिपोअमाइड के अंदर, ठीक है। अब एसिटाइल लिपोअमाइड क्या करेगा, ये अपना एसिटाइल ग्रुप किसी और चीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा और ज़ाहिर है को एसिटाइल को ए बनाने के लिए हमें एसिटाइल चाहिए और को ए चाहिए। तो को ए किधर से आएगा, ऊपर से जो को ASH जो हमारे पास एक और कोएंजाइम है वो डोनेट कर देगा अपना कोएंजाइम ए, एसिटाइल लिपोअमाइड से चला जाएगा एसिटाइल और अल्टीमेटली बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक। अब ये जो पीछे एसिटाइल चला गया था, लिपोअमाइड रह गया था, तो ये लिपोअमाइड रिड्यूस्ड फॉर्म में ये दोबारा ऑक्सीडाइज्ड होना चाहता है,
ठीक है। तो ये अपनी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस यानी अपने जो हाइड्रोजन इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है वो FAD को दे देगा ताकि उसको वो FADH2 में कन्वर्ट कर सके और ये लिपोमाइड खुद कन्वर्ट हो जाएगा अपनी वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। FAD कन्वर्ट हो गया था FADH2 के अंदर। अब अगर यही स्टेप को उल्टा करें कि FAD में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है कि ये अपने हाइड्रोजन या अपनी रिड्यूसिंग पावर किसी और को दे सकता है। NAD को उसने अपने पावर दी, वो NADH में कन्वर्ट हो गया +H पॉजिटिव। तो मेजर जो हमारे पास इसके अंदर आया है प्रोडक्ट दैट इज़ NADH, ठीक है। वी नो दिस थिंग के एक मॉलिक्यूल जो होता है NADH का वो 2.5 ATP प्रोवाइड करता है। तो इस पूरे स्टेप के अंदर जिसमें पायरोवेट को हम एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 2 बार रन करेगा क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोवेट देता है। तो दोनों जो है वो कितने ATP हमें दे देंगे क्योंकि एक NADH से 2.5 बार से 2 से 5 ATP आ जाएंगे। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में 5 ATP बन रहे हैं, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। 3 एंजाइम थे, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये हमारे पास है कोएंजाइम्स